फिर पुनः पैर दबाते रहे। फिर उसने कहा कि महाराज जी मैं जाऊँ? कहा कि नहीं, थोड़ी देर जरा और सेवा करो। अब 2 घंटे हो गए पैर दबाते दबाते। अचानक से साधु महाराज ने पूछा कि बोले भाई तुम कितने भाई हो? तो कहा कि महाराज जी 4 भाई हैं। अब वो तो सो गए। अब बिना साधु की आज्ञा के उठ नहीं सकता बेचारा, शिव से है। सेवा कर रहा, करते करते रात्रि को 12 बजे उन्होंने जैसे ही गड़बड़ बदली, उन्होंने कहा कि सेवा कर रहा। फिर वही प्रश्न करा तो बोले तुम लोग कितने भाई हो? तो कहा कि बोले गुरुजी 4 भाई हैं। बोले अच्छा ठीक है बच्चा, सेवा करो। अब वो रात्रि के 12 बजे तक पैर दबा रहा था। अब वो पैर दबा रहा, महाराज जी को नींद आ गई। फिर 2 बज गई। फिर पुनः महाराज ने इधर से उधर गड़बड़ बदली और उनकी फिर नींद खुली। और 2 बजे फिर गुरुजी ने यही प्रश्न करा कि बोले तुम बताओ कितने भाई हो? तो शिष्य ने कहा कि बोले महाराज जी 3 भाई हैं। तो कहा कि बोले रात्रि में तो तुमने कहा था कि 4 भाई हैं। तो कहा कि बोले महाराज ऐसे ही सेवा करूंगा तो 3 ही रह जाएंगे। तो कभी कभार गुरु भी ऐसे होते हैं, उनको सेवा कराने का बड़ा शौक होता है। तो गुरु भी ऐसे ना करें जो सुचारू रूप से हमें ज्ञान दे सकें और हमारी समस्याओं को समझ सकें। कई बार कई गुरु इतने बड़े बड़े शब्द बोलते हैं कि उनके शब्द ही शिष्य के समझ में नहीं आते, और फिर हम बड़ा वो कहते हैं कि वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसलिए बोले वो हमारी समझ में नहीं आते। तो ऐसे गुरु भी नहीं। गुरु हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, जैसा हमारा स्वभाव है, जिसको हम समझ सकें और जो हमें समझ सके, ऐसे गुरु जीवन में बनाना चाहिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो शास्त्र एक व्यवस्था है। अब ये बात हमारी समझ में आ गई है कि कभी भी कोई ऐसी औषधि हम इस शास्त्र से ना उठाएं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। हमेशा ऐसी औषधि, और लगभग तो हम गुरु के द्वारा ही इसमें से लें। इसलिए शास्त्र पढ़ने की आज्ञा सबको नहीं दी, क्योंकि अर्थ का अनर्थ ज़्यादा करते हैं। जो वास्तविक उसका अर्थ है वो नहीं निकल पाता, और कुछ और ही हम उसका अर्थ निकाल देते हैं। अब जैसे कि एक बार एक गांव में बहुत बड़ा सेठ था, उसके पास काफ़ी ज़मीन थी, परंतु उसे एक आदत थी। देखो उसे आदत क्या थी कि धान में से जो जल निकलता है, कुछ लोगों को होगी जानकारी, उसको मांड कहते हैं, जिसको पहले पिया जाता था, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। जो धान को सींचने के बाद जो जल बचता है उसको, और जो कोई भी मांड पीता है उसको बड़ा गरीब माना जाता था उस समय। परंतु इस सेठ को देखो आदत थी पीने। अब एक बार क्या हुआ कि ये बहुत बड़े बड़े कुछ लोगों की सभा के बीच में बैठा हुआ था। बड़ा सेठ है तो इसकी मित्रता भी बड़े लोगों से ही है। तो जब बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठा हुआ था और धान से जो है मांड निकला, तो उन्होंने क्या करा कि उसकी जो पत्नी थी उसने अपनी संतान को कहा कि जाकर के अपने पिताजी को बुला लाओ और उनको कह दो कि धान से जो है मांड निकल आया है उसको पी ले, अन्यथा ये ठंडा हो जाएगा। अब बालक गया। अब बालक जैसे ही जाता है और जाकर के उस भरी सभा में देखता है कि सब एक से एक बड़े बड़े लोग बैठे हैं। और उसका विवेक देखना, उसने मन के अंदर सोचा कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि पिताजी धान से मांड निकल आया है, यानी कि वो जल निकल आया है, आप पी लीजिए, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। तो जितने भी लोग बैठे हैं ये समझेंगे कि बड़ा गरीब है, इसके घर कुछ खाने को नहीं है, जो धान का जल पीता है। तो कहा कि फिर क्या करा जाए। तो उस बालक ने देखो बड़े सुंदर शब्दों में कहा। उसने क्या कहा कि पिताजी धानपुर से मांडू आए हैं। कि धानपुर से मांडू आए हैं, जा कर के मिल लीजिए, अन्यथा वो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब वहाँ जितने भी लोग बैठे थे कोई इस वार्ता को नहीं समझ पाया, पर जिसको धान से मांड पीना था वो तो समझ गया है कि आखिर क्या बात है।
वो तुरंत खड़ा हुआ। अब जो सब लोग बैठे थे उन्होंने सोचा कि कोई आए होंगे भाई मिलने वाले मांडू, तो उनसे मिलने के लिए गए हैं। आकर के उसने अपने पुत्र की पीठ जो है थपथपाई की, बोले बेटा इतने सुंदर शब्दों में कहा, किसी को समझ ही नहीं आया, और बोले अपना काम भी हो गया। तो शास्त्र की ऐसी कई वाणी हैं जिनका अर्थ कहीं निकलता है, कभी निवृत्ति परक तो कभी प्रवृत्ति परक। अब जो निवृत्ति परक है उसको कभी कभार हम प्रवृत्ति परक समझ लेते हैं और उसका आचरण करने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे शास्त्र के कई वचन, जैसे आजकल एक परंपरागत एक चीज़ बन गई है, वो सबसे बड़ी दुर्गति दो है विवाह। एक पहली क्या दुर्गति है कि कई ऐसी परंपरा हैं, ऐसा नहीं, शास्त्र में दो चीज़ें बताई, एक तो विधान है और दूसरा अपनी लोकाचार, ये दो होता है। हर चीज़ में दो ही होती है, चाहे आप विवाह संस्कार करें चाहे 16 संस्कार को